योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। इससे बढ़िया ही ना बात, योगी से बढ़िया ही ना बात। योगी हमें पसंद है, हर चीज़ से पसंद है, और ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए प्रदेश को। इससे बढ़िया और क्या चाहिएगा। जब अखिलेश की सरकार ही या किसी की भी सरकार ही भाजपा से अलग, तो हम दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के रोड और दिल्ली का पानी, दिल्ली की सड़क, दिल्ली की सुविधा, मतलब कुल भी हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि परे परे हो जावे काम। हमारे यहाँ कुल मिला के देख दिखाओ हाई नहीं, पैसा ही नहीं आवे इधर। अब योगी जी जो है आखिर तक देख रहे हैं, और हमारा भी उन्होंने ध्यान किया, पड़ी नखले में बैठे हो, वे नहीं करे, वे लोग नहीं करे निंगे का तो हमारा अजीत तो यही कहा, हमारा अजीत भी ना करे ध्यान, आवे भी ना आए तक, वोट देनी पड़ी लोगों को। तो यू है कब हमें पसंद है सब लोग, भाजपा की सरकार हमें बहुत पसंद है, और भाजपा ही रहेगी और किसी का लंबा ना होगा। योगी सरकार के 100 दिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गरीब आदमी को भी ऊर्जा हो रही है, राशन पानी सब मिल रहा है। अच्छा जी, अपने मेहनत करते हैं, गुजर करते हैं, ये किसान लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें बढ़िया टाइम कट रहा है। बढ़िया टाइम। उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो कैसे देख रहा है 100 दिन? बढ़िया देख रहा है एकदम। योगी आदित्यनाथ ने जी बढ़िया काम करा है, और सारे रोड से, बिजली से, हर चीज़ से बिल्कुल बढ़िया सुविधा करी है हर जगह, और हर एक उसे देख रहा है उसमें। योगी सरकार ने जो 100 दिन पूरे किए हैं, किसानों को कितनी खुशहाली मिली है, क्या खुश हैं किसान फिर से योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में? जी जी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ लाइटों के 12 के कनेक्शन बंद कर दिए गए थे। योगी महाराज ने आके वो कनेक्शन खोलने हैं, जिसके बाद हमारे गांव में नई इसी टाइम 1 साल के अंदर 25-30 12 नई लगी हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। और लाइट की बात ये है कि पहले लाइट आती ही नहीं थी, आई 2 घंटा, पूरे गांव के लिए एक ट्रांसफार्मर है, उसमें गांव का कितना ट्रांसफार्मर बढ़ा है, तो किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की अच्छी सुविधा इस टाइम है। गन्ने का भुगतान के लेकर भी बात कही है योगी सरकार ने, कहा करोड़ों का जो गन्ने की अगर हम बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं गन्ना? जी जी, गन्ने का योगी सरकार ने कह दिया है कि 40 दिन के अंदर सबका भुगतान हो जाएगा। और पहले के मुकाबले सरकारें क्या करती थी, मायावती सरकार ने 18 मिल प्राइवेट सेक्टर को बेच दी कि ये मिल घाटे में चली है। योगी जी ने दोबारा जो है कई मिलों का नवीनीकरण करा, जैसे मोदी नगर में है मोदीनपुर, और जो है पुरानी मिल जो जर्जर हालत में थी उन्हें सुधार किया है पेमेंट के में भी और उनकी स्थिति। और योगी जी की सरकार में देखो लाइट भी अच्छी हुई है, रास्ते भी अच्छे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी बढ़ाए गए हैं गांव में। पहले हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर था, आज 17 ट्रांसफार्मर हमारे गांव में। तो लाइट में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले बहुत पुरानी लाइन थी सन 1960 की, सारी लाइन बदल के केबल डाल दिए गए हैं, तो लाइट में भी सुधार हुआ। और कृषि कार्यों के यंत्रों में भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, जैसे कल्टीवेटर हुआ और जो है तुम्हारा टीलर हुआ, हैरो हुई, उनमें सरकार की तरफ से 70% 80% सब्सिडी मिल रही है। और सौर ऊर्जा की 12 लगाने के लिए किसान को 70% की सब्सिडी मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही में 2.0 यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 100 दिन पूरे हुए हैं, और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें महिलाओं से लेकर युवा और युवाओं के साथ देश के सर्वोपरि यानी कि किसानों को लेकर भी तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रिपोर्ट कार्ड में, जहां सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों के बारे में कहा गया है कि किस तरीके से फसलों से लेकर तमाम बड़ी योजनाएं दी गई हैं किसानों के लिए योगी सरकार के द्वारा इन 100 दिनों में। हमारे साथ यहाँ पर मीरपुर में तमाम किसान मौजूद हैं, और इनसे पूछेंगे कि योगी सरकार के 100 दिन कैसे रहे, और एमएसपी से लेकर तमाम जो गन्ने से लेकर और बड़ी जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के किसानों को दी गई हैं, इस पर उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या कहना है, ये बताइए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आप बताइए अमित जी, किस तरीके से देख रहे हैं 100 दिन पूरे कर चुकी है योगी सरकार 2.0, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एमएसपी को लेकर, प्याज से लेकर तमाम और जो खाने वाली चीज़ें यानी कि सब्जियां हैं वो ऐड की गई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक ऐसे अभिभावक हैं प्रदेश के कि जैसे कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों पे सख्ती बहुत ज़्यादा करते हैं, और कई बार वो सख्तियाँ हमें कम उम्र में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। महाराज जी ने हर वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए समान कार्य किए हैं। और अगर बात खेती की करें तो इसी प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को 3-3 साल का पैसा
जब 3 साल पूरा हो जाता था तो 1 साल का पैसा भी पूरा नहीं मिल पाता था। दूसरा, बहुत सी मिलें ऐसी थी जो अपनी मर्जी से कभी भी बंद कर देती थी। कई बार किसान का गन्ना मिल में जाता भी नहीं था, मजबूरीवश कलेसर पे बेचना पड़ता था बहुत कम रेट पे। दूसरा, एक चीज़ और है कि हमारी यहाँ ट्वेल है। कई बार क्या होता था कि खेत ज़्यादा दूर हैं तो हमें भरा बना के ही वहाँ तक पानी पहुँचाना पड़ता था। लेकिन महाराज जी की योजना है, उन्होंने सभी को पाइप दिए हैं, पाइप गाड़ के पानी वहाँ जाता है, जिससे एक तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाता और कम लागत में जो है पानी वहाँ पहुँच रहा है। और फसलों की अगर इनकी बात करें सब्जियों की, तो कई सारी फसल का न्यूनतम मूल्य सरकार तय कर रही है कि जिस उससे कम नहीं बिकेगा। अगर उससे कम सब्जी नहीं बिकते तो किसान कहीं ना कहीं उसका ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। अब कई बार होता क्या कि हमने फसल उगाई, उस टाइम जिस टाइम हमने फसल बोने की शुरुआत करी तो रेट 20 या 30 रुपए किलो है, लेकिन जब हमारी फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंची वहाँ 2 रुपए किलो है, 3 रुपए किलो रह गया। वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है। सरकार ने मंडी और किसान के बीच का जो बिचौलिया था वो भी ख़त्म किया है, जिससे डायरेक्ट किसानों को उस चीज़ का फ़ायदा हो, ये है। लेकिन अगर वैसे भी सिंचाई की बात करें तो अगर पिछली सरकारों की बात करें तो सिंचाई की जो बिजली थी वो घंटे या 2 घंटे के लिए मुश्किल से आती थी। कई बार ऐसा होता था कि फसल के टाइम पर तो बिजली थी नहीं, लेकिन अब 10 घंटा तो रेगुलर किसान को बिजली मिल रही है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट अभी लोगों को है। हाँ जी। योगी सरकार ने कहा कि पुरानी सरकारों में 100 दिनों में तो कुछ नहीं किया जाता था किसानों के लिए। इन 100 दिनों को किस तरीके से देख रहे हैं जो योगी सरकार ने पूरे किए हैं? देखिए, महाराज जी के 100 दिन और सरकारों के 5 साल मेरे हिसाब से अगर तुलना करें तो भी बराबर नहीं होंगे। इतने ज़्यादा काम हुए हैं और हर दिन एक नया काम योगी सरकार में योगी जी के द्वारा हो रहा है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अन्य समाज के लिए, सभी समाज के लिए काम हो रहा है। चलिए, और भी जो मेरे साथ और भी ज़्यादा यहाँ पे किसान मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि योगी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 1 जिला और 1 मेडिकल कॉलेज, और वहीं किसानों के किस तरीके से ये 100 दिन रहे हैं योगी सरकार ने जो 100 दिन पूरे किए। जी जी, बहुत अच्छा काम रहा है। देखो, मेडिकल लाइन में हमारे जो है देश में MBBS कॉलेज की काफ़ी कमी है। अभी हमारे 11 जिलों के लिए प्रस्ताव है, और जो हमारे विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, उसने हमारे गांव के लिए एक मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव दिया है यूपी विधानसभा में। क्योंकि जो हमारा गांव है बागपत और गाजियाबाद बॉर्डर से टच है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज अगर बन जाएगा तो 2 जिलों को उसका बहुत फ़ायदा होगा। और योगी जी की सरकार में देखो, लाइट भी अच्छी हुई है, रास्ते भी अच्छे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी बढ़ाए गए हैं गांव में। पहले हमारे गांव में 1 ट्रांसफार्मर था, आज 17 ट्रांसफार्मर हमारे गांव में। तो लाइट में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले बहुत पुरानी लाइन थी सन 1960 की, सारी लाइन बदल के केबल डाल दिए गए हैं, तो लाइट में भी सुधार हुआ। और कृषि कार्यों के यंत्रों में भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, जैसे कल्टीवेटर हुआ और जो है तुम्हारा टिलर हुआ, हैरो हुई, उनमें सरकार की तरफ से 70% 80% सब्सिडी मिल रही है। और सौर ऊर्जा की ट्वेल लगाने के लिए किसान को 70% की सब्सिडी मिल रही है। साथ इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया कि अगर सिंचाई के लिए किसान को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, बिजली, जैसा कि अभी आपने कहा कि बिजली अब पूरे दिन आ रही है, किस तरीके से एक राहत मिली है इन किसानों जी, जो हमारे गांव के लिए है वो 18 घंटा लाइट है। और जो है अभी तो वैसे हमारी लाइट अलग हुई ही नहीं है, 12 की अलग करने के लिए वो कह रहे हैं कि 12 की लाइट 10 घंटा हो जाएगी, तो 10 घंटे काफ़ी है एक किसान के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। MSP के लिए भी अलग से एक आयोग बनाने की बात कही गई है, जिसमें आलू से लेकर तमाम और सब्जियां भी ऐड होंगी। किस तरीके से देख रहे हैं? जी जी, अभी सरकार जो है MSP 26 फसलों पे दे रही है, जिसमें जो है धान है और जो है तुम्हारा गेहूं है और दाल वगैरह हैं। इसके साथ साथ हमारे योगी जी महाराज ने कुछ और नई सब्जियां और कुछ नई फसल इसमें मिलाने का कार्य किया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पुरानी जो सरकारें थी उनके किस तरीके से आप टाइम देख रहे हैं, और वहीं योगी सरकार ने जो 100 दिन पूरे किए हैं, किसानों को कितनी खुशहाली मिली है? क्या खुश हैं किसान फिर से योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में से? जी जी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ लाइटों के 12 के कनेक्शन बंद कर दिए गए थे। योगी महाराज ने आके वो कनेक्शन खोलने हैं, जिसके बाद हमारे गांव में नई इसी टाइम 1 साल के अंदर 25-30 12 नई लगी हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। और लाइट की बात ये है कि पहले लाइट आती ही नहीं थी, आई 2 घंटा, पूरे गांव के लिए 1 ट्रांसफार्मर है, उसमें गांव का कितना ट्रांसफार्मर बढ़ाए, तो किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की अच्छी सुविधा इस टाइम है। गन्ने का भुगतान के लेकर भी बात कही है योगी सरकार ने, कहा करोड़ों का जो गन्ने की अगर हम बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं गन्ना? जी जी, गन्ने का योगी सरकार ने कह दिया है कि 40 दिन के अंदर सबका भुगतान हो जाएगा। और पहले के मुकाबले सरकारें क्या करती थी, मायावती सरकार ने 18 मील प्राइवेट सेक्टर को बेच दी कि ये मील घाटे में चली है।
योगी जी ने दोबारा जो है कई मिलों का नवीनीकरण करा, जैसे मोदी नगर में है मोदीनपुर, और जो है पुरानी मिल जो जर्जर हालत में थी उन्हें सुधार किया है पेमेंट के में भी और उनकी स्थिति में भी। स्थिति में सुधार हुआ है। किसान कितना खुश है फिर से एक बार योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आने से। 100 साल पूरे हुए हैं एक साथ, तो वहीं योगी सरकार की तरफ से ये इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है कि पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जी जी जी, उनका ध्यान किसानों के ऊपर कहाँ था, उनका तो किसान से वो अपना सफाई महोत्सव में उनका ध्यान था या तुष्टिकरण। लेकिन योगी जी से जो है जब से आए हैं बहुत ज़्यादा सुधार, लाइट में, रास्तों में और सुरक्षा में। किसान को क्या चाहिए, सुरक्षा और जो है समृद्धि वो मिल रही है, तो किसान खुश हैं इसमें। किसान खुश हैं। आप बताइए बाबू जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? योगी सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं अपनी सरकार के, फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। किस तरीके से देख रहे हैं किसान उत्तर प्रदेश? देखियो, एक तो जैसे योगी जी ने 12 का बिल माफ़ करा, तो जो बड़े किसान हैं उनका 12 है, बड़े किसानों का 12 है, बड़ों को ही फायदा मिल रहा। अगर गांवों को, जो गांवों में छोटे किसान हैं डीजल से अपनी खेती कर रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, तो उनके लिए भी कुछ करा जा। एक गांव में ज़्यादातर आदमी गांव में रहे हैं, गांव में बिल जो है कम होना चाहिए। यूँ थोड़ी अब हमारे गांव में 25 ट्यूबवेल हैं तो 25 आदमियों को हमारे गांव को फ़ायदा मिल रहा, और उन्होंने भी वोट दिए हैं और भी इस गांव में रह रहे हैं लोग, तो घरों का भी बिल कम करा जा, सभी को रियायत मिला इसमें। ये है मेरा कहना। तो और एमएसपी को लेकर जो बात कही गई है योगी सरकार की तरफ से कि पहले सिर्फ गेहूं और लिमिटेड चीज़ों के ऊपर एमएसपी मिलता था, पर अब और भी चीज़ों को जोड़ दिया गया है एमएसपी के लिए। हाँ, वो भी बात सही है, गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है, योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया ही ना बात, योगी से बढ़िया ही ना बात। योगी हमें पसंद है, हर चीज़ से पसंद है, और ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए प्रदेश को, इससे बढ़िया और क्या चाहिएगा। अच्छा ये बताइए, पुराने जब टाइम था यानी कि 2017 से पहले देखें तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उस टाइम पर भी 100 दिन पूरे होते होंगे, अखिलेश यादव के बजट भी पास किया जाता था उस टाइम के समय में, और अब योगी सरकार की फिर से अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तो किसान किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है, हमारे क्षेत्र की बात बताऊँ मैं, जब अखिलेश की सरकार ही या किसी की भी सरकार ही भाजपा से अलग, तो हम दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के रोड और दिल्ली का पानी, दिल्ली की सड़क, दिल्ली की सुविधा, मतलब कुल भी हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि परे परे हो जावे काम। हमारे यहाँ कुल मिला के देख दिखाओ है ही नहीं, पैसा ही नहीं आवे इधर। अब योगी जी जो है आखिर तक देख रहे हैं, और हमारा भी उन्होंने ध्यान किया, पड़ी नखले में बैठे हो, वे नहीं करे, वे लोग नहीं करे निंगे का तो हमारा अजीत तो यही कहा, हमारा अजीत भी ना करे ध्यान, आवे भी ना आए अब तक, वोट देनी पड़ेगी लोगों को। तो यू है, कब हमें पसंद है सब लोग, भाजपा की सरकार हमें बहुत पसंद है, और भाजपा ही रहेगी और किसी का लंबल ना होगा, और किसी का नहीं कोई। आप बताइए मुझे, किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो कैसे देख रहा है 100 दिन? बढ़िया देख रहा है एकदम। योगी आदित्यनाथ ने जी बढ़िया काम करा है, और सारे रोड से, बिजली से, हर चीज़ से बिल्कुल बढ़िया सुविधा करी है हर जगह, और हर एक उसे देख रहा है उसमें। अच्छा, और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर, गन्ने से लेकर फसलों की बात की गई है, किसानों को आगे बढ़ाने की बात की गई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो आय है यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसानों को आय दी जाती है उसे भी डबल करने की बात की गई है। हाँ, वो भी कही है, वो भी अच्छा मान रहे हैं सब, सभी लोग अच्छे मान रहे हैं, वो कोई वो नहीं मान रहे इसमें। जो भी है इसमें जो है कि वो करियर डबल करने के लिए वो भी वो अच्छा है, सबने अच्छा बताया है। सबने अच्छा बताया। चलिए, और ताऊ जी यहाँ पर खड़े हैं, ताऊ जी से बात। ताऊ जी, आप किस तरह देख रहे हैं योगी सरकार के 100 दिन? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गरीब आदमी को भी ऊर्जा हो रही है, राशन पानी सब मिल रहा है। अच्छा जी, अपने मेहनत करते हैं, गुजर करते हैं, ये किसान लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं, अपना बढ़िया टाइम कट रहा है, बढ़िया टाइम कट रहा है। अच्छा, योगी सरकार और पुरानी जो सरकारें थी उसमें कितना अंतर देख? वे तो बहुत अंतर है, बहुत। वे तो खा गए लूट के हमारे खद्दर को, हाँ, तो लूट के खा गए, वे कहे को आने देगा जब बात से शासन पासन कुछ भी है। और इन्हें तो मौज कर रखी है जब से आए। किसने? हाँ, जो हमारे यक्का वो है महाराज जी, हाँ, उन्होंने तो बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, अपनी चलती में ऐसे किसी ने नहीं करे। चलिए आपसे पूछते हैं सर, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है?
बिट्टू नाम है जी मेरा। बिट्टू जी, आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के 100 दिनों की जो सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, किसानों के लिए कितने खुशहाली भरे रहे हैं, कितनी समस्याएं, किस किस काम से खुश है किसान? जी किसान तो सरकार है सारे कामों से खुश है, बिजली हो काम होगा या वैसे सब्सिडी वगैरह मिलती है उससे भी किसान खुश है। पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी, यूरिया वगैरह की इतनी किल्लत रह गई, मिल नहीं पाता था। अब किसानों को खाद बीज दवाई हर चीज़ टाइम पे मिलती है, किसानों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है इस टाइम। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद।